आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, डेल AK का फॉर्मूला लगा दिया जो होता है डेल। अब सीकेंड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? सीकेंड का फॉर्मूला होता है 1/, नॉर्मल वेक्टर डॉट कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर का मॉड। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? जो डायग्राम में आपके पास वेक्टर आ रहा होता है, और कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या आ रहा होता है? जो जिस डायरेक्शन में आपका एक्सिस हो उस डायरेक्शन के साथ वाला वेक्टर। तो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर की बात करूँ वो NK है, और Z एक्सिस के पैरेलल वेक्टर की बात करूँ तो वो K है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सीकेंड की वैल्यू है वो बनेगी 1/, नॉर्मल वेक्टर यानी NK डॉट कोरेस्पॉन्डिंग वेक्टर यानी K का मॉड। और ये बात याद रखनी है, हमेशा XY के ऑपोजिट जो आपके पास एक्सिस होता है उसका यूनिट वेक्टर यूज हो रहा होता है। तो आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखने के बाद देखें आपके पास सरफेस इंटीग्रल में डेल SK की वैल्यू आ गई है। आपके पास सरफेस इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है हमने पीछे देखे, अगर हम सारे के सारे टर्म्स को सम अप करके देखें तो वो हमारे पास समीशन AK डॉट NK डेल SK के इक्वल होता है। यहाँ देखें हमने जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इस टर्म के इक्वल होता है। अब इस टर्म के अंदर आपने डेल SK की वैल्यू पुट करनी है, डेल SK की वैल्यू पुट करनी है। ये इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये वाली जो सारी की सारी टर्म है समीशन AK डॉट NK ये एज इट इज आ जाएगी, डेल SK की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमने निकाली है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई कर दोगे। जब आप लिमिट अप्लाई करते हो ये चीज़ इंटीग्रल में चेंज हो जाएगी, A आ जाएगा यहाँ N, और डेल जो होता है लिमिट अप्लाई करने से D में चेंज हो जाता है, इसलिए DS आ जाएगा। यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करोगे डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगी, A डॉट N एज इट इज़। अब यहाँ पे भी डेल था, ये भी dx dy में चेंज हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़। तो यहाँ से वो चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा जो आप लोगों को रिक्वायर था XY प्लेन के लिए। अब देखें बच्चों, सिंपल सारे का सारा वही काम था, जस्ट डायग्राम बना के प्रोजेक्शंस बता के आपने डेल SK की वैल्यू निकाली है। आर्क लेंथ की वैल्यू निकाल के जस्ट उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ गया है। अब उन्होंने कहा है XY रिस्पेक्ट से ये फॉर्मूला आता है, इसीलिए इसी तरह अगर आपको कह दिया जाए YZ प्लेन के रिस्पेक्ट से प्रूव करें, तो YZ प्लेन के रिस्पेक्ट से आपका क्या काम होगा? यहाँ पे आप लोगों का जो Y है वो यहाँ आ जाएगा, Z यहाँ आ जाएगा, X यहाँ आ जाएगा, यानी YZ के रिस्पेक्ट से आप ऐसे काम करोगे। ठीक है, जिन दो प्लेन को डिस्कस करना होता है उन्हें नीचे लेते हैं, जिस तरह XY को डिस्कस करना था यहाँ लिया, जब YZ को डिस्कस करेंगे YZ यहाँ होगा, X यहाँ होगा। और जब YZ प्लेन की बात हो रही होगी फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगी? यूनिट वेक्टर हमेशा ऑपोजिट वाले का यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो देखिए यहाँ Y और Z है, जब इसकी बात होगी इसका ऑपोजिट X होता है, X का यूनिट नॉर्मल वेक्टर I होता है, उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला इस तरह चेंज हो जाना है। इसी तरह अगर हम Z और X प्लेन की बात करें, उसका ऑपोजिट जो होता है Y होता है, Y का यूनिट वेक्टर J होता है, उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला ये आपके पास चेंज हो जाना है। तो बच्चों आज का लेक्चर सुनिए, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। आज फिलहाल हमने ये दो चीज़ें डिस्कस की थी, कल इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।